दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 135 और 136 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है डिस्ग्रेस एंड फंडामेंटल्स और इंडोमिटेबल। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जेनोस तात्सुमाकी को बचा रहा होता है और जैसे ही सारे हीरोज मॉन्स्टर एसोसिएशन से बाहर निकल जाते हैं तो तात्सुमाकी पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को दबा डालती है और वो साइकोस का पूरा खून निकाल डालती है। लेकिन अचानक तात्सुमाकी को खून की उल्टी होती है, जिससे साइकोस अपने आप को प्लेन में बदलकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तात्सुमाकी एक बहुत बड़ा बैरियर बना डालती है और तभी ड्राइव नाइट भी मदद करने आ जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 5 मिनट पहले की कहानी बताते हैं, जिसमें ड्राइव नाइट एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है न्यान की बॉडी को पकड़कर, और वो तात्सुमाकी और साइकोस की फाइट देख रहा होता है और सोचता है जब से मॉन्स्टर एसोसिएशन का टावर जमीन से बाहर निकला है तब से हलचल कुछ बढ़ गई है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तात्सुमाकी मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस से फाइट कर रही हो? काश मुझे भी उस मॉन्स्टर की बॉडी का सैंपल मिल जाए, लेकिन मेरे पास उतनी एनर्जी बची नहीं है। तभी जमीन फाड़कर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक वायर निकलता है तो ड्राइव नाइट बोलता है वाह क्या किस्मत है, मुझे बस इसमें से थोड़ी सी एनर्जी लेनी है। और जैसे ही वो एनर्जी लेता है तो आधे से ज़्यादा सिटी की लाइट चली जाती है। उसके बाद हम वो सीन देखते हैं जिसमें ड्राइव नाइट साइकोस पर अटैक करते करते उसका पीछा कर रहा होता है और अमाई मास्क भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के बाहर आ चुका होता है। और वो सोचता आखिर में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ एक बच्चे की तरह रोता रहा, उस गंदे से मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाया। क्या हरा पाऊंगा? मुझे लगा अटैक टीम में पार्ट लेकर मैं सबकी आंखों का तारा बन जाऊंगा, लेकिन अब मेरी हालत देखो। तभी अमाई मास्क देखता है कि बाकी सब हीरोज उसे देख रहे होते, तो अमाई मास्क सोचता ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या इन लोगों ने ट्रांसमीटर के जरिए मेरी रिक्वेस्ट तो नहीं सुन ली ना, जो मैं तात्सुमाकी से कर रहा था? ये सब के सब लूजर हैं, मैं ही सिर्फ एक असली हीरो हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे बेचारे की नज़र से देखें। ये लोग जब भी देखें तो इन्हें मुझसे सिर्फ जलन होनी चाहिए। उसके बाद चाइल्ड एम्परर अमाई मास्क को बोलता है मिस्टर अमाई मास्क, आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो आप थोड़ा आराम कर सकते हो, बाकी की लड़ाई आप हम पे छोड़ सकते हो। तो अमाई मास्क ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और सोचता अब ये बच्चा भी मेरी चिंता करने लगा है। बेकार बच्चे, कि तुम भी मुझे परेशान करना चाहते हो? कितनी शर्म की बात है, मैं हैंडसम स्वीट मास्क हूँ, फिर भी मुझे ऐसी हरकत करनी पड़ी, ये बहुत बेशरम हरकत थी। और बोलता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे आराम कर लेना चाहिए? मुझे लगा ही था तुम बच्चे मुझे ऐसा ही बोलोगे, लेकिन चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता है ठीक है। और अमाई मास्क सोचता है मैं सोच रहा हूँ अगर सेकिंगान ने भी मेरी बातें सुन ली होगी तो, अगर ये सारी बातें हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में लीक हो गई तो मैंने जो भी इज्जत और शोहरत कमाई है हीरो एसोसिएशन में वो सब बर्बाद हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके इस बेशर्मी को छुपाना होगा। एक बार लड़ाई खत्म हो जाए और सारे हीरोज मर जाए तो किसी को भी मुझ पे शक नहीं होगा, सब लोग यही मानेंगे कि सभी हीरोज को मॉन्स्टर ने मार डाला है। और अमाई मास्क अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंसने लगता है। तभी इयान बोलता अमाई मास्क तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? और इयान अमाई मास्क के पास बैठ जाता है और अचानक अमाई मास्क फ्लैशबैक वाली बात याद करता है, जिसमें उसके पास एक मॉन्स्टर मरा पड़ा हुआ होता है और उसके पास बैठा आदमी बोलता अब सब ठीक है। और अचानक अमाई मास्क अपना सर जमीन पर मार डालता है। तो इयान बोलता ओए खुद को संभालो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? और अमाई मास्क के सर से खून बहने लगता है और बोलता है चिंता मत करो, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, आज मैंने जो कपड़े पहने हैं वो अच्छी तरह से मैच नहीं कर रहे। तो इयान बोलता है तो क्या तुम सिर्फ इसी बात के लिए परेशान हो? तो अमाई मास्क बोलता हाँ, लेकिन अभी मैं इन सब फैशन के बारे में भूल जाता हूँ, अभी मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, वो है सेल्फ कंट्रोल। अगले पैनल में हम डार्कसाइन को देखते हैं जो बहुत उदास बैठा होता है और सबको अपने और गारो के बीच के फाइट के बारे में बताता है। तो पूरी प्रिजनर बोलता क्या तुम गारो से हार गए? ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम सचमुच हाथ की लड़ाई में गारो से हार गए? तो ज़ॉम्बी मैन सोचता उसे हरा है कैसे होगा? उसके बाद डार्कसाइन बोलता गारो जिंदा है, शायद तक वो थोड़े ही टाइम में वापस आने वाला है और जब वो आएगा तो शायद तक इतना पावरफुल होगा कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें पता है वो क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसे कितने पंच मारो या मसल डालो, वो दोबारा खड़ा होगा और तुम पे अटैक करेगा। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डर और निराशा का अवतार हो। उसके बाद हम गारो को देखते हैं जो पत्थर के नीचे दबा होता है और उसकी बॉडी में से खून निकल रहा होता है और सोचता है
एब्सोल्यूट एविल। अब मैं उसे एकदम अच्छी तरह से इमेजिन कर सकता हूँ, उस एविल को जिसे मैं बाहर निकालना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जितना थक रहा हूँ मेरी पावर उतनी ही बढ़ती जा रही है। क्या डार्कशाइन से फाइट करने के बाद मेरे मसल इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब मुझे सब कुछ साफ दिखने लगा है। मुझे ऐसा लगता है अब मैं उस ऊंचाई पर पहुँच सकता हूँ जिसे डिजास्टर लेवल गॉड कहते हैं। मैं लोगों के लिए निराशा का वो अवतार बनूंगा जिससे पूरी ह्यूमैनिटी हमेशा मेरे डर के नीचे दबी रहेगी। सभी लोग एक जैसा डरेंगे जिसकी वजह से वो एक साथ रहेंगे और अपने जीवन के लिए बहुत खुश होंगे। जिन लोगों का एटीट्यूड बहुत ख़राब है वैसे लोग इस दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगे। बुराइयां इस दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगी। लोगों को परेशान करना, वॉर करना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। इस दुनिया में न्याय करने के लिए एक मसीह की नहीं बल्कि एक जल्लाद की ज़रूरत है। उसके बाद गारो टेरियो को याद करता है, जिसमें टेरियो उसको पूछता, अंकल आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो गारो बोलता, क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। और गारो उन पत्थरों के नीचे से खड़ा होने लगता है और उसकी बॉडी एक अलग रूप में ही ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। अगले पैनल में हम वापस से डार्कशाइन को देखते हैं जो बोलता, मैं लूज़र हूँ, मैं हार मानता हूँ। तो पूरी प्रिजनर बोलता, डार्कशाइन। तो डार्कशाइन बोलता, मैं सिर्फ हारा ही नहीं हूँ बल्कि मुझे कुछ बातों का एहसास भी हुआ है। जैसा कि उसने बोला, मैं हमेशा जीतने को देखता रहा जिससे मुझे अच्छा लगे। मुझे अपनी किसी भी चीज़ पर गर्व करने का हक नहीं है। मैं हमेशा अपनी पावर के नशे में डूबा रहा और जस्टिस और डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस अपनी पावर का शो ऑफ किया। तभी अमायमास डार्कशाइन को एक लात मारता है और डार्कशाइन आगे जाकर गिरता है और बोलता है, मैं तुम्हें गलत ठहरा भी नहीं सकता मुझ पर गुस्सा करने के लिए। और अमायमास अपनी किक से और ज़्यादा अटैक करने लगता है और बोलता है, ये रोना धोना और फालतू की बकवास करने का यही टाइम मिला जब हम ऑपरेशन के आखिरी मोड़ पर हैं और तुम अभी भी खुद को हीरो बोलते हो? डरपोक हीरो के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, जाओ घर जाओ। तो डार्कशाइन बोलता, मुझे माफ़ कर दो। और एटॉमिक समुराई सोचता, ये बातें बोल भी कौन रहा है जो रेडियो पर तात्सुमाकी के सामने रो रहा था? उसके बाद अमायमास बोलता, डार्कशाइन क्या तुम्हारा कमज़ोर दिमाग तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता? और अमायमास के आंख और मुंह से खून निकलने लगता है। तभी एटॉमिक समुराई बोलता, तुम तो ये बात बोलो ही मत। तभी ज़ॉम्बी मैन एटॉमिक समुराई को रोक डालता है। उसके बाद पूरी प्रिजनर बोलता है, देखो अमायमास ने तुम पर जो अटैक किए हैं उनसे तुम्हें बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। भले तुम हार गए हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पावर चली गई हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के मसल अभी भी मजबूत है। गारो ने मुझे भी तो एक पोछे की तरह धो डाला था। गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन का बॉस और बाकी सारे मॉन्स्टर वो सब अब भी जिंदा है, तो उन्हें रोकने के लिए हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है डार्कशाइन। मैं अपने उन दोस्तों के लिए लड़ रहा हूँ जो मेरा जेल में इंतजार कर रहे हैं। डार्कशाइन तुम्हें भी तो किसी को बचाना होगा। तो डार्कशाइन बोलता, नहीं कोई भी नहीं। तो पूरी प्रिजनर बोलता, बिल्कुल है, तुम खुद डार्कशाइन। कोई भी इंसान कभी खुद से नफरत नहीं करेगा। तुम्हें खुद को बचाना है और तुम्हें अपनी इस बॉडी को भी बचाना है जिस पर तुम्हें गर्व है। और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी तरह अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकता हूँ। तो क्या अब भी तुम इसी तरह पीछे बैठना चाहते हो? और अगर तुम इस समय पीछे हट गए तो तुम्हें पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा होगा कि तुम पीछे क्यों हटे। एक बार अपनी बॉडी को देखो कैसे कांप रही है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हारे मसल इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो रो रहे हैं? क्या तुमने अपने मसल को ऐसे ही बैठने के लिए ट्रेन किया था? तो अमायमास बोलता है, ये मसल तुम्हारे लिए सबूत है कि तुम कैसे अपने आप से आगे बढ़े हो। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत बोलना। और साइकोस और ड्राइव नाइट अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और साइकोस की लेजर ड्राइव नाइट को लग जाती है। उसके बाद अमायमास बोलता, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ, लेकिन वापस खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता हूँ। और साइकोस को लगता है उसने ड्राइव नाइट को हरा दिया, लेकिन ड्राइव नाइट अपने आप को बाइक मोड में बदल लेता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन की मदद से नीचे उतर रहा होता है। और जैसे ही साइकोस ड्राइव नाइट के आगे जाती है और ड्राइव नाइट भी अपने आप को जेट मोड में बदल लेता है। और अमायमास बोलता है, और जो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दे वही एक असली हीरो होता है। तो अब बताओ डार्कशाइन, तुम्हारा प्राइड तुमसे क्या बोलता है? तभी पूरी प्रिजनर डार्कशाइन के कान में बोलता, अगर तुम खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें किस कर डालूंगा। तभी डार्कशाइन खड़ा हो जाता है और बोलता, नहीं मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। और अमायमास बोलता, बिल्कुल सही। और सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी एटॉमिक समुराई बोलता, अब सब ठीक है तो चलो सब लोग मिलके उस चीज को खत्म करते हैं। तो चाइल्ड एम्पर बोलता, क्या मिलके? जो एटॉमिक समुराई हमेशा खुद की बात करता रहता है वो साथ में काम करने की बात कर रहा है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता, क्या इसने कुछ अजीब खा लिया? तो पिगगॉड बोलता, सड़क पर पड़ा हुआ खाना खाना अच्छा नहीं है। तो एटॉमिक समुराई बोलता, क्या मैं तुम सबको काट दूं? तभी इयान बोलता, मास्टर क्या बदलाव आया है आप में? तो एटॉमिक समुराई बोलता, वो तो सिर्फ आज के लिए है, मैं सिर्फ उनके साथ टीम अप करता हूँ जो मुझे थोड़े स्ट्रांग लगते हैं।
उसके बाद चाइल्ड एम्परर बोलता लेकिन हम मिलकर क्या और कैसे करेंगे। तो एटॉमिक समुराई बोलता वो देखो। और जैसे ही अमाई मास्क पीछे देखता तो मॉन्स्टर एसोसिएशन पर एक टावर आकर गिरता और टैंक टॉप मास्टर सीधा जमीन पर लैंड करता और बोलता मैं तुम सबकी मदद करने आया हूँ, क्या टोर्नेडो ऊपर है। और सब लोग टैंक टॉप मास्टर को देखकर खुश हो जाते हैं। उसको टैंक टॉप मास्टर बोलता सिचुएशन कैसी चल रही है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता अब सब ठीक है, आने के लिए शुक्रिया। और एटॉमिक समुराई भी थैंक यू बोलता है। उसके बाद ज़ॉम्बी मैन बोलता अमाई मास्क, पहले मुझे लगा कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, लेकिन अब मेरा नज़रिया बदल गया है। तो अमाई मास्क बोलता ऐसा क्यों, वो भी अचानक, सही में तुम बहुत अजीब हो। और ज़ॉम्बी मैन हंसने लगता है और सारे एस क्लास हीरोज प्लान डिस्कस करने लगते हैं। तो चाइल्ड एम्पर सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि सभी लोग मिल के काम करेंगे, लेकिन जब इनके सामने बड़ी मुसीबत आई तो ये सब मिलकर आगे बढ़ने का एक नया तरीका ढूंढते हैं। आखिर ये लोग एस क्लास हीरोज हैं। उसके बाद अमाई मास्क बोलता वैसे ज़ॉम्बी मैन मुझे तुमसे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि कोई हीरो अपने अपोनेंट से इतना पिटा है कि उसने अपने कपड़े ही उड़ा दिए, लेकिन अब इतना शर्मिंदा मत करना। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता ठीक है रोतड़े मास्क। और ये सुनकर अमाई मास्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता अरे रुको रुको। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों ये ड्राइव नाइट मॉन्स्टर के एलिमेंट को जमा क्यों कर रहा है, और जैसा कि हमने देखा कि ड्राइव नाइट हवा में उड़ सकता है, तो वो सीजन 1 में क्यों नहीं उड़ा जब सिटी ए में बोरोस की स्पेसशिप ने अटैक कर दिया था। इससे ये पता चलता है कि ड्राइव नाइट का काफ़ी सेल्फिश कैरेक्टर है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।